और चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले में भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने आवास पर भी आमंत्रित कर बातचीत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 120 से अधिक खिलाड़ियों समेत 228 लोगों का दल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में ईज ऑफ लिविंग के नए मानदंड स्थापित हुए। अब गांव और कस्बों तक भी विकास पहुंच रहा है। पीएम ने कहा सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना इसका एक बड़ा कारण था। ओलंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने यह प्रदर्शन 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए किया। ये आत्मविश्वास व्यवस्थाओं के बदलने और ट्रांसपेरेंट होने पर आता है। पेगासस पर संसद में गतिरोध जारी है। आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा विपक्ष चर्चा से बचने के लिए हंगामा कर रहा है। स्पीकर ओपी बिरला भी खासे नाराज दिखे। बिरला ने कहा सांसद परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। सांसद चर्चा और संवाद नहीं करना चाहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इसका आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। राहुल ने कहा हमें लोगों की आवाज को एकजुट करना होगा। ये आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही मजबूत होगी। इसे बीजेपी और आरएसएस के लिए दबाना उतना ही मुश्किल होगा। और मीटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता साइकिल से क्लब से संसद पहुंचे। बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सपा, सीपीआई, सीपीएम समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बीएसपी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए। और इस तमाम संसद में जारी गतिरोध के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जेके सर्किल अंडरपास और ब्यावर गोमती राजमार्ग कार्य शुरू करवाने के लिए धन्यवाद दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु आज देश वापस लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही पीवी सिंधु का भव्य स्वागत हुआ। ओलंपिक्स में भारतीय पुरुषों की टीम सेमीफाइनल में हार गई। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। मैच के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की। उन्होंने टूर्नामेंट में उनके अच्छे प्रदर्शन की सराहना की और अगले मैच की शुभकामनाएं दी। सीबीएसई ने आज 10वीं का रिजल्ट जारी किया। 99.04% छात्र पास हुए। लड़कियों ने बाजी मारी। 57,000 स्टूडेंट्स को 95% से ज्यादा मार्क्स मिले। 2 लाख छात्रों का स्कोर 90 से 95% के बीच रहा। हजारों लोगों की दुआओं और 16 करोड़ का इंजेक्शन भी 11 महीने की वेदिका शिंदे को नहीं बचा सका। रविवार रात सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन सोमवार रात वेदिका ने दम तोड़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बैग और पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान पूनिया ने कहा गरीब कल्याण अन्न योजना पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 38 आरएएस अधिकारियों के तबादले। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा सभी मीणा हिंदू हैं। उन्होंने कहा भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवताओं को मानने वाले सभी लोग हिंदू होते हैं। ऐसे में मीणा भी हिंदू हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भगवान राम पर दिए बयान पर सफाई दी। कहा भगवान राम का न अपमान किया न ही इस बारे में सोच सकते हैं। कांग्रेस बेवजह बदनाम करना चाहती है। पिछले 6 दिन से लगातार 40,000 से ज्यादा केस दर्ज होने के बाद सोमवार को कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट दिखी। बीते 24 घंटे में 30,549 नए केस आए। 38,887 लोगों ने बीमारी को मात दी। 422 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में 13,984 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं है। भीलवाड़ा के बाशिंदों को जानलेवा वायरस की जरा भी परवाह नहीं है। बाजारों, दुकानों, होटलों में बेतहाशा भीड़ दिख रही है। हालांकि भीलवाड़ा जिला कोरोना से मुक्त हो चुका है। पिछले 11 दिन से एक भी केस नहीं आया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कैंसर डिटेक्शन वैन का शुभारंभ किया। वैन से कैंसर से जुड़ी महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही की जा सकेंगी। जयपुर के वैशाली नगर क्षेत्र की डिस्पेंसरी की नई बिल्डिंग बनेगी। स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने नए भवन का शिलान्यास किया। हनुमानगढ़ में पानी की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा भादरा के पटवा गांव में हुआ। करौली मंडरायल मार्ग स्थित रणगमा तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वो अपने साथियों के साथ तालाब गया था। कोटा के विजयपुरा गांव में एक मकान के चारों ओर करीब 5-5 फीट तक पानी आने से कई लोग फंस गए थे। पुलिस ने रेस्क्यू कर इन्हें बाहर निकाला। टोंक के उपखंड निवाई के सिरस गांव में एम्बुलेंस के डूबने से एक व्यक्ति बह गया। एक बच्चे की भी मौत हो गई। 2 लोगों ने छत पर चढ़ जान बचाई। टोंक जिले में पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बांध और तालाब में पानी की आवक जारी है। कोटा संभाग में बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। चंबल, कालीसिंध, पार्वती, परवन समेत कई छोटी नदियां और खालों में पानी की जबरदस्त आवक है। भरतपुर के पांचना बांध से पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट किया है। राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते परकोटे के बापू बाजार में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया। इसकी जद में कई गाड़ियां आई। एक साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वो हिंडौन जा रहा था। जालोर में एसीबी ने डिस्कॉम के ठेकेदार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने 4 दिन पहले हुई पेट्रोल पंप संचालक संजय भाटिया लूट और हत्या मामले के 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल पुराने एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मान 10 साल कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना लगाया। सीकर में बदमाशों ने एटीएम से 12 लाख रुपए लूट लिए। घटना लक्ष्मणगढ़ की है। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस ने पाइपलाइन काटकर लोहे की चोरी कर रहे 2 चोरों को गिरफ्तार किया। 5.5 क्विंटल लोहा बरामद हुआ। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा कस्बे में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। लाखों के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। भरतपुर के कामा कस्बे में कोसी चौराहे के पास कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। वहीं बाइक से चिंगारियां उठने लगी। गाड़ी की पेट्रोल टंकी में चिंगारियां लगने से आग लग गई। भरतपुर के बयाना में एक ट्रैक्टर चालक ने 2 दुकानों के छज्जे और एक 4 व्हीलर गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। छज्जे भी टूट गए। सीकर में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में दातारामगढ़ पुलिस ने तेल और तांबा निकालने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। अलवर के भिवाड़ी में एक बार फिर फैक्ट्रियों का काला पानी विवाद की वजह बना। हरियाणा की तरफ से गंदे पानी को लेकर लोग इतने आक्रोशित हुए कि जेसीबी से मिट्टी खोदकर ट्रैक्टरों की सहायता से NH 919 पर जाम लगाया। कोटा में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल है। इसमें एक युवक और एक युवती के साथ एक व्यक्ति मारपीट करता दिख रहा है। युवती को वही आदमी बाइक पर लेकर जाता दिख रहा है। कोटा में पति द्वारा प्रताड़ित और परेशान करने के कारण बिना बताए घर से निकलकर नाबालिग लड़की ट्रेन में बैठकर कोटा पहुंच गई। फिलहाल चाइल्ड लाइन की टीम ने बालिका के परिजनों को सूचित किया है। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में यूआईटी की स्कीम सेक्टर 13 में करीब 2 दर्जन गायें मृत मिली। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम किया। राजसमंद के भीम बस स्टैंड में एक बुजुर्ग शख्स का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाया। बीकानेर की खाजूवाला थाना पुलिस ने 120 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। बूंदी जिले में बरसात के चलते नदी नाले उफान पर है। आधा दर्जन गांव का संपर्क कट गया है। बांसवाड़ा जिले में 5 mm बारिश हुई। जनजीवन प्रभावित हुआ। सरवानिया डैम लबालब है।
डूंगरपुर जिले में धम्बोला थाना इलाके के बांसिया के मंडेरी टांडा में मकान की दीवार पूरी तरह ढह गई। बुजुर्ग दंपत्ति बाल बाल बचे। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर के चलते किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस गया। लोगों को हाई अलर्ट जारी किया गया है। कोटा शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश से जल भराव के हालात हैं। इटावा के करीब 5 दर्जन गांव टापू बन गए। टोंक जिले में पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। बांध और तालाबों में पानी की आवक है। बनास स्थित ईसरता डैम पर डायवर्जन चैनल के 2 गेट खोलने पड़े। कोटा संभाग में बारिश का 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा। चंबल, कालीसिंध, पार्वती पर्वत समेत कई छोटी नदियां और खालों में पानी की जबरदस्त आवक। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 3 दिन से ठप पड़ा है। चंबल झरेर पुलिया पर 18 फीट की चादर चलने से आवागमन बंद है। कोटा के इटावा में जगह जगह लोग फंसे हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। भरतपुर के पांचना बांध से पानी छोड़ा गया। आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। टोक के रूपपुरा ग्राम पंचायत में खराड़ी का तालाब टूट गया। खेतों में पानी भर गया। प्रशासन की टीम पहुंच गई है। दौसा जिले में मूसलाधार बारिश का असर आज दिखा। कई गांवों का संपर्क कट गया है। सड़कें टूट चुकी हैं। रास्तों पर पानी भरा है। लालसोट के दीवानचली गांव के पास तेज बहाव में सड़क बह गई। भोजवाड़ा गांव में डेयरी की पिकअप फंस गई। समय पर दूध की सप्लाई भी नहीं हो पाई। दौसा का निमाली कालोता मार्ग बारिश के चलते बंद है। 39 में से 23 बांधों में पानी की आवक हुई है। सूखे पड़े बांध एक बार फिर छलक गए। और भरतपुर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सभी रेस्क्यू टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। पांचना बांध से पानी छोड़ा गया। बयाना पहुंच गया। दौसा जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बांध लबालब है। प्रशासन अलर्ट है। सीकर शहर में जगह जगह जल भराव है। बजाज रोड, नवलगढ़ रोड समेत कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आधा दर्जन गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया। वहीं कोटा के एमबीएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई भागों में पानी टपकने से मरीजों को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ रहा है। करौली जिले में पिछले 7 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बांध, नदी, तालाब में पानी की आवक है। पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का दौर रुकने से पानी की आवक कम हुई है। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल इलाके में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। करीब 40 mm बारिश हुई है। और टोंक जिले के बनेठा उप तहसील के रूपपुरा ग्राम पंचायत का खराड़ी तालाब तेज बारिश के चलते टूट गया। भीलवाड़ा में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। 24 घंटों में 38 mm बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में जल भराव दिखा। जयपुर में कोटपुतली के बगरू क्षेत्र में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बारिश आफत बन गई। इधर बारां जिले में बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जिले के देवरी, शाहबाद, कस्बा थाना, समरानिया, नाहरगढ़, मांगरोल समेत दर्जनों इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। अजमेर में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से विनायक क्षेत्र में कच्चे मकान गिरना शुरू हो गए हैं। तो मवेशी भी चपेट में आए। इधर कोटा में किसानों की चिंता बढ़ी है। बारिश के कारण धान के अलावा सोयाबीन समेत अन्य दलहन को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य से फोन पर चर्चा की। हालात की समीक्षा भी की। बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थी पिछले 19 दिनों से अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के बाहर आज इन्होंने कनक दंडवत कर नियुक्ति की मांग की। डूंगरपुर जिले में शिक्षक संघ शेखावत ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। श्रीगंगानगर में बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हमले में के विरोध में सीकर में अंबेडकर संघ ने प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर पर हमले के विरोध में झुंझुनू में बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ ने रैली निकाली। उदयपुर में नर्सिंग एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और भर्ती प्रक्रिया 2018 के तहत हुई भर्ती के बाद पदस्थापन पर लगी रोक को हटाने की मांग की। भर्ती 2018 की ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होने के विरोध में जयपुर में नर्सेज ने स्वास्थ्य विभाग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया।
उदयपुर नगर निगम के जिला गैराज समिति के कार्यों में अनियमितता को लेकर कांग्रेस के पार्षद अशोकनगर कार्यालय पहुंचे। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के गांव में अजगर मिला। वन विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा। राजसमंद जिले के खमनोर में 6 दिवसीय आवासीय बैंकिंग प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। उदयपुर में आज उद्योग विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। मिशन निर्यातक बनो कार्यशाला के तहत आयोजित इस कार्यशाला में संभाग भर के बिजनेसमैन मौजूद हैं। श्रीगंगानगर में पर्यटन मंत्रालय की ओर से देखो अपना देश के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया। राजसमंद विधिक जागरूकता और लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए न्यायालय परिसर से मोबाइल वैन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परमानंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले नरपत सिंह राजपुरोहित बूंदी पहुंचे। वन विभाग की हनुमत वाटिका में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।